प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझेंगे समास किसे कहते हैं। समास बहुत ही आसान भाषा में समास के भेद और समास के कैसे विग्रह करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, सभी आज इसी क्लास में समझा देंगे। इसीलिए इस वीडियो के फुल वॉच कीजिए ज़रूर। देखिए, आज हम लोग समझेंगे समास। पहले जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। आइए, समास दो या दो से अधिक पदों का मेल से बने पद को समास कहते हैं। कहने का मतलब है दो या दो से अधिक पद जब मिलेगा और उससे मिलल जो बनेगा पद, उसको हम लोग कहेंगे समास। कुछ कहेंगे समास कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, जैसे में रसोई के लिए घर, कुछ एक से अधिक पद हुआ ना जी। रसोई के लिए घर बना रसोई घर, ये सब मिल के मेल हुआ, अब एक पद बन गया। कुछ हो गया, एक पद बन गया। और गंगा के जल मिला और बना गंगा जल, कुछ बना गंगा जल। गंगा के लिए जल बनेगा गंगा जल। समझ गए। नोट में देखिए, याद रखिए, समास में पदों का मेल होता है। कुछ का मेल होता है, पदों का। याद हो गया, पदों का मेल होता है। अब देखिए, आप सबसे आगे जाने से पहले आप ये समझना जरूरी है, पूर्व पद किसको कहेंगे। समास का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। कहने का मतलब है समास में जो पहले पद रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पूर्व पद। कुछ कहेंगे पूर्व पद। जैसे रसोई घर का पूर्व पद हो जाएगा रसोई घर के पूर्व पद हो जाएगा रसोई। इसको विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर बनेगा। कुछ रसोई के लिए घर, तो रसोई जो हो गया ये पूर्व पद हो गया। वैसे ही गंगा जल का पूर्व पद हो जाएगा गंगा। कैसे होगा, क्योंकि इसको विग्रह जब कीजिएगा आप लोग तो गंगा के जल बनेगा। कुछ बनेगा गंगा के जल, तो गंगा जो है पूर्व पद हो गया। अब समझेंगे उत्तर पद कहने का मतलब है पीछे वाला उत्तर पद कहलाता है। जैसे कि समास का दूसरा पद उत्तर पद है, माने कि पहला पद के बाद दूसरा का पद जो आएगा उसको हम लोग उत्तर पद कहेंगे। कुछ कहेंगे उत्तर पद। जैसे रसोई घर का अगर उत्तर पद देखिएगा तो यहाँ घर होगा, रसोई के लिए घर होगा, तो घर जो होगा उत्तर पद होगा। कुछ होगा उत्तर पद। गंगा के जल, तो गंगा जल के अगर उत्तर पद देखिएगा तो जल होगा। कुछ होगा जल। गंगा के जल जो है उत्तर पद कहलाएगा। अब देखिए, अब समझेंगे समास विग्रह। कुछ समझेंगे समास विग्रह। समास विग्रह समझते हैं। समास से बने पदों का पुनः पदों में तोड़ने का ही समास विग्रह कहते हैं। कहने का मतलब है समास से जब बनाइएगा और उसको पुनः तोड़िएगा तो उसी पद को हम लोग कहेंगे समास विग्रह। कुछ कहेंगे समास विग्रह। साफ लिखल है यहाँ, समास से बने पद को पुनः पदों में तोड़ने को ही समास विग्रह कहते हैं, यह कहलाता है। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे समझेंगे। और इसी चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, उसको देखिए। संधि हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया सब समझा दिए हैं और समास चल रहा है। देखिए, जिस समझिए कैसे विग्रह होगा उसको समझिए। देखिए, रसोई घर का समास विग्रह देखिएगा तो होगा रसोई के लिए घर। कुछ होगा रसोई के लिए घर। गंगा जल का अगर समास विग्रह देखिएगा तो गंगा का जल, कुछ गंगा का जल बनेगा। तो समास विग्रह करने आ गया। अगर आ गया है तो एक कमेंट इसमें ज़रूर कीजिए, कोई भी शब्द के आप करके बताइए। अब समझेंगे समास के केगो भेद होता है। समास के केगो भेद होता है। कुछ समझेंगे भेद। आइए समझते हैं। देखिए, पहला है द्वंद्व समास। समास के 6 भेद होता है। पहला है द्वंद्व समास, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास, चौथा है तत्पुरुष समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है बहुब्रीहि समास। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिए और आगे समझेंगे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं और द्वंद्व समास किसे कहते हैं, ये समझिए। द्वंद्व समास किसे कहते हैं। देखिए, इसमें दोनों पद प्रधान होता है।
पूर्व पद और उत्तर पद पहले समझ लिए। तो इसमें पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा। इसमें पदों के बीच योजक चिन्ह ऐसा होता है, माइनस की तरह यहाँ लिखा हुआ है, योजक चिन्ह लगा होता है। इसमें पहला याद रखना है, द्वंद्व समास में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इस दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच एवं या और लगता है। कौन सी लगता है? एवं या और। फिर से समझिए, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, इसमें पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है तथा इसका विग्रह करने पर दोनों पद के बीच में जो है एवं या और का लगता है। कैसे समझिए, माता पिता पहला पद इसमें है माता पिता, तो पूर्व पद जो हो गया माता और उत्तर पद पिता। अब इसको हम लोग विग्रह करेंगे और इसमें देखें कि योजक चिन्ह लिखल है, दोनों पद प्रधान है ना जी। प्रधान करने का मतलब दोनों मिलल है, दोनों एक जैसा लग रहा है। अब इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसको विग्रह करते हैं तो माता और पिता बना। कुछ बना? माता और पिता। दूसरा का सेंटेंस देखते हैं, दाल चावल। कौन बना? दाल चावल। इसमें योजक चिन्ह है, कौन है? योजक चिन्ह। अब देखिए, अब इसका विग्रह करते हैं। कौन करते हैं? विग्रह। तो दाल एवं चावल बनेगा। कौन बनेगा? दाल एवं चावल। समझ गए? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो 5 को समझाएंगे इसी चैनल पर समझाएंगे और आपको वीडियो छूट ना जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारा वीडियो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको जाकर देखिए। और इसको समझ में नहीं आया होगा तो 2 के स्पीड में देखिएगा। धन्यवाद।